हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल रक्षा क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सिंह, आपको पढ़ा रहा हूं। आप रेखा एवं कोण, इसे इंग्लिश बोलते हैं लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, लाइंस एंड एंगल। तो आज हम इसका परिचय करेंगे। कक्षा 7 का है ये। तो शुरू का आज हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। क्या पढ़ना है? रेखा क्या होती है, रेखा खंड क्या होता है, फिर किरण क्या होती है, कोण क्या होता है, पूरक कोण, संपूरक कोण, एक रैखिक युग्म क्या होता है, आसन्न कोण क्या होता है। आज हम इतना क्लियर करेंगे। ठीक है तो शुरू करते हैं। रेखा पहले बात देखते हैं, रेखा रेखा क्या होती है। तो यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर बनाए समझाएंगे, यहाँ पर हम परिभाषा लिख देंगे। ठीक है, तो रेखा क्या, रेखा पहली बात बनती किससे है ये देखिए। इसे क्या बोलते हैं? बिंदु। क्या बोलते हैं? बिंदु। जब बहुत सारे बिंदु, जब बहुत सारे बिंदु एक सीध में, एक सीध में मिल जाएं, एक सीधे, देखिए ये बिंदु बने, एक सीधे में है, ये मिल गए, ये मिल गए, है ना। जब बहुत सारे बिंदु, तो बहुत सारे जो बिंदु बिंदु जब एक सीध में मिल जाएं तो क्या निर्माण होता है? रेखा। ठीक है, इस रेखा का दोनों तरफ हम, अंत बिंदु नहीं होता। रेखा मतलब कि हम दोनों तरफ इस रेखा को कितना भी दूरी हम बढ़ा सकते हैं, इधर भी ऐसे बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रेखा। तो क्या हो परिभाषा, क्या बता सकते हैं? परिभाषा अगर लिखना हो खुद से, तो अगर इसकी परिभाषा आती तो नहीं है, लेकिन अगर लिखना हो तो बता सकते हैं कि बहुत सारे बिंदु जब आपस में मिलकर एक सीध में, बहुत सारे बिंदु आपस में एक सीध में मिलकर रेखा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बहुत सारे बिंदु, बहुत सारे बिंदु मिलकर एक सीध में, एक सीध में, एक सीध में मिलकर किसका? रेखा का निर्माण, निर्माण करते हैं। ये हो गया हमारी परिभाषा। ठीक है, रेखा का निर्माण करते हैं, हमने बना दिया। तो ये हो गई हमारी रेखा। अब बात करते हैं रेखा खंड क्या होता है। ठीक है, तो रेखा हमने समझ लिया रेखा क्या होती है। ये अब देखो, ये रेखा हमने समझा, ये रेखा होती है, ये रेखा होती है। ठीक है, ये हम यहाँ छोटा समझाए थे, हमने इसे बड़ा बना लिया है। मतलब ये रेखा देखो कितनी ही बड़ा बना सकते हो। रेखा, रेखा जो होता है कितना भी बड़ा बना सकते हो, दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। तो रेखा का हम दोनों तरफ, हम मतलब कहने का ये अर्थ है कि रेखा का इंड पॉइंट नहीं होता, इंड पॉइंट होता है, यानी कि हम इसको इधर भी कितना भी बढ़ा सकते हैं, इसको भी हम कितना ही बढ़ा सकते हैं, अनंत तक। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर रेखा का, इसमें लिख सकते हैं कि रेखा का दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें? रेखा का कोई, का कोई अंत बिंदु, अंत बिंदु नहीं होता, होता। अंत बिंदु यानी इधर, इधर, है ना। कि अब अगर ये अंत बिंदु हो जाए, अगर ये मान लो अंत बिंदु यहाँ पर है, तो मतलब इसके आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर जिस चीज़ का अंत बिंदु आता है उसके आगे हम नहीं बढ़ा सकते। जैसे मान लो हम बात करते हैं रेखा खंड की, ये हमारे पास है रेखा। अब रेखा को हम, अगर हम बीच से दो भागों में, दो जगह से, रेखा को दो जगह से हम काट दें, कहीं भी, ये कहीं भी काट सकते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास ये रेखा है, तो हम कहीं भी काट सकते हैं। ये मान लो रेखा है, तो यहाँ काट दिया, कहीं भी काटो। ठीक है, कहीं भी काटो, रेखा क्या बनेगा? रेखा खंड बनेगा। देखो रेखा का हमने खंड कर दिया, काट कर क्या कर दिया? खंड कर दिया, काट कर हमने खंड कर दिया, तो बन गया हमारी, क्या बन गया? रेखा खंड। ठीक है, रेखा खंड। तो इसका परिभाषा बन जाएगा, हम बोल देते हैं कि जब हम रेखा को, रेखा को दो भागों से, रेखा को बीच में दो भागों से काटते हैं तो रेखा खंड का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं रेखा को, रेखा को मध्य, बीच में मतलब मध्य, मध्य में किन्हीं, किन्हीं दो बिंदुओं पर, है ना, दो बिंदुओं पर काटने से, काटने से
रेखाखंड का निर्माण होता है। रेखाखंड का निर्माण होता है। अब बात कर रेखाखंड, रेखाखंड क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। रेखा को बोलते हैं लाइंस, इसको बोलते हैं, रेखाखंड को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। हमने यहाँ पर लिख दिया है रेखा को लाइंस, रेखाखंड को लाइन सेगमेंट, ठीक है। कोण को किरण को रे बोलते हैं, कोण को एंगल, पूरा कोण को बाद पढ़ेंगे। अभी देखो अभी तो हमारा क्लियर हो गया रेखाखंड। तो रेखाखंड जब हमने यहाँ से काट दिया तो ये हम देखो हमने काटा, अगर हम इसको यहाँ से निकाल लें तो ऐसे बन रहा है, ऐसे ऐसे बन रहा है। देख रहे होगे आप लोग कि इसका क्या है? अंत बिंदु, मतलब इसके आगे हम इसको बढ़ा नहीं सकते। तो रेखाखंड को हम दोनों तरफ बढ़ा नहीं सकते, यानी रेखाखंड का दो अंत बिंदु होता है ना। इसका क्या होता है? इसका दो अंत बिंदु होता है। एक अंत बिंदु ये, एक अंत बिंदु ये, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो हमें यह वीडियो बनाने में थोड़ा आसानी होगी कि हाँ मैं समझा पा रहा हूँ, है ना। अगर समझ में आया तो मैं थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा, है ना। तो रेखाखंड हो गया है। तो रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। अब बात करते हैं किरण की, ठीक है। किरण क्या होती है? अभी हमने अब रेखा से देखा। अब रेखाखंड को हमने काट दिया दो भागों में तो रेखाखंड बन गई। देखो ये रेखाखंड बन गया। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे यहीं पर दो भाग, इधर वाला भाग और एक इधर वाला भाग दिख रहा होगा आप लोग को, दिख रहा है। तो हमने रेखाखंड मतलब रेखा को कहीं एक भाग से, मान लो ये हमारी रेखा है, ये रेखा को हम बीच से अगर काट देते हैं, रेखा को हम कहीं बीच से काट देते हैं, बीच से एक ही जगह से काट दिए तो दो किरण बन जाती हैं। देखो एक ये किरण हो गई यहाँ से, अगर हम इसको उठा लें यहाँ से तो एक किरण ये हो गई, और एक इधर वाली तो एक किरण ये बन गई ये। तो दो किरण, इन्हें किरण बोलते हैं, ठीक है। ये क्या बन गया? ये बन गया है हमारा किरण, ठीक है। तो कैसे बना किरण? क्या बना हमारा? ऐसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ताकि जगह बहुत सारा गैप ना हो। ये रे यार थोड़ा ख़राब हो गया। ये किरण, दो किरणें बन गई। ये किरण हो गई, एक ये किरण हो गई। तो आप लोग देख रहे होंगे इसका एक अंत बिंदु है, किरण का एक अंत बिंदु होता है ये। मतलब इस तरफ हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम इस तरफ बढ़ा नहीं सकते, ठीक। समझ में आ रहा है ना। तो किरण की परिभाषा क्या हो जाएगी? रेखा को बीच से काटने पर दो किरणों का निर्माण होता है। रेखा को बीच से काटने पर दो किरणों का निर्माण होता है, ठीक है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं परिभाषा लिखने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कोण की। आप लोग कोण समझाते हैं। किरण आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, ये किरण हो गई, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ किरण। अब देखो, अब कोण, ये किरण हो गई, एक किरण ये हो गई, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। और दूसरी किरण मान लो इसी अंत बिंदु पर दो किरणें ऐसे मिल जाएं, एक किरण ये वाली, एक किरण ये वाली। तो जहाँ पर मिलती है वहाँ पर क्या बनता है? कोण का निर्माण होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो दो किरणें जहाँ पर आपस में मिलती हैं तो वहाँ पर, है ना, कोण का निर्माण होता है। जब दो किरणें आपस में कहीं पर मिलती हैं तो कोण का निर्माण होता है। तो यहाँ इसका परिभाषा जो हो जाएगा, जब दो किरण आपस में कहीं मिलती है तो कोण का निर्माण होता है। कोण का निर्माण होता है, ठीक है। ये तो स्पीड में लिख रहे हैं, थोड़ा राइटिंग खराब आ रही है फिर भी, है ना। तो किरणें अब कोण कैसा बन सकता है? किरणें कैसे भी मिल सकती हैं। देखो एक किरण ऐसे थी, अब मान लो एक किरण ये है, मान लो
हमारे पास किरण, एक किरण ये है। अब ये दूसरी किरण आकर ऐसे मिल जाए, ऐसे मिल जाए, यहाँ पर ऐसे मिल जाए, तो ये भी एक एंगल बन गया। तो देखो, जैसे किरणें मिलेंगी वैसा ही एंगल बनेगा, है ना। पास पास मिल गई तो छोटा एंगल बन रहा है, ऐसे मिल गए तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दिख रहे हो ऐसे 90 अंश का कोण बन जाएगा, है ना। तो दो किरणें मिलकर आपस में कोण का निर्माण करती हैं, ये परिभाषा हो सकता है। जब दो किरणें आपस में मिलकर जब दो किरणें आपस में मिलकर कोण का निर्माण करती हैं, ये भी लिख सकते हैं आप परिभाषा। दूसरा लिख सकते हैं कि जब दो किरणें आपस में कहीं मिलकर कोण का निर्माण करती हैं। ठीक, अब बात करते हैं पूरक कोण की। पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण यानी 90 अंश का कोण। ठीक है, पूरक कोण यानी 90 अंश का कोण। अब 90 अंश का कोण यानी जब दो कोण मिलकर, पूरक कोण मतलब जब दो कोण मिलकर 90 डिग्री का कोण बना दें। जैसे हमारे पास अगर यहाँ पर एक एंगल ऐसे दिख रहा है, मान लो यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पर यहीं पर कोण बना है ना, मान लो इसका 30 डिग्री मान लेते हैं। अब ये एक कोण ऐसे यहाँ पर बन जाए, ये तो एक कोण ये 30 डिग्री, और ये पूरा यहाँ मान लो, यहाँ पर ये वाला कोण मान लो बन जाता है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री इनका कितना बना रहे हैं? 90 डिग्री। टोटल ये कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो यही हो जाता है पूरक कोण। ठीक है, तो 90, जब दो कोण आपस में मिलकर 90 डिग्री का कोण का योग, जब देखो, जब दो कोण का योग 90 अंश हो या 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री हो, हम अंश को हिंदी में अंश बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री। 90 अंश हो तो पूरक कोण बनता है। ठीक है, पूरक कोण कहलाता है, पूरक कोण। अब देखो, यहाँ पर हमने बताया 30। अब किसी ने पूछा कि 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 60 डिग्री होगा, है ना। अगर 60 डिग्री का पूरक कोण कोई पूछे तो कितना होगा? 30 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है ना। 60 डिग्री का पूरक कोण 30 डिग्री, 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री। ठीक, तो ये दोनों कोण एक दूसरे क्या हैं? पूरक हैं। पूरक तभी मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं। अब बात करते हैं हम संपूरक की। पूरक को इंग्लिश में बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। संपूरक को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक, अब हम बात करते हैं संपूरक। तो संपूरक में क्या होता है? जब दो कोण मिलकर 180 डिग्री कोण बना दे। क्या बना दे? जब दो कोण का योग, लिखो, जब दो कोण का योग 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो तो संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, कहलाते हैं। तो जब कैसे, अब कैसे बात करते हैं। मान लो हमारे पास ये एंगल है, ये चीज़, ये एंगल हमारे पास, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब हमें पहुंचाना 80 डिग्री कितना होता है? 180 डिग्री। ये 180 डिग्री ये होता है। ठीक, 180 डिग्री होता है। तो ऐसे लाइन, अब यहाँ पर पहुँचना चाहिए लाइन ये वाली। तो टोटल अगर 180, 90 और 90 डिग्री, 90 और 90 डिग्री मिलकर क्या बना दे? 180 डिग्री, या कि कोई और डिग्री मान सकते हैं, ऐसे नहीं कि 90 ही बनाएं। मान लो हमारे पास ये एंगल, मान लो ये हमारे पास है 120 डिग्री है मान लो। तो अब यहाँ पर ये 180 बनाने के लिए मान लो यहाँ पर बन गया है 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये दिख रहा है, ये देखो हमने एंगल बनाया ऐसे, 120 डिग्री है, और 60 डिग्री और मिलकर क्या बनाते? टोटल 180 डिग्री बनाते। क्या बनाते? 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल एंड संपूरक कोण। तो जब दो कोण का योग 180 डिग्री हो तो संपूर्ण कोण कहलाते हैं। ये एक दूसरे के संपूरक होंगे। और कोई पूछा 60 डिग्री का संपूरक क्या होगा, तो 120 डिग्री होगा। 120 डिग्री का संपूरक क्या होगा? 60 डिग्री होगा। समझाया ना। या कि अगर हमें एक, मान लो हमारे पास एक एंगल दे दे 60 डिग्री, सिर्फ 60 डिग्री दे दे, तो 180 में घटा दोगे तो 120 आ जाएगा। या कि 120 डिग्री एंगल दिया हो और पूछे कि इसका संपूरक क्या है, तो 180 डिग्री में घटा दोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर पूरक वाले में 30 डिग्री हमारे पास दिया है, बोले 30 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो 90 डिग्री में 30 को घटा दोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है,
अब बात करते हैं हम आसन्न कोण की। ठीक है, रैखिक में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, अब पहले आसन्न कोण की बात करते हैं। आसन्न कोण क्या होते हैं? कोण के ऐसे युग्म को आसन्न कोण कहते हैं जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। अब देखो उभयनिष्ठ शीर्ष क्या है, अभी आप लोग देख रहे हैं उभयनिष्ठ शीर्ष। यहीं पर देखो दो कोण हैं, एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है। तो ये वाला जो उभयनिष्ठ, ये जो शीर्ष है दोनों में आ रहा है। देखो 60 डिग्री में भी आ रहा है, 60 डिग्री देखो ऐसे, 60 डिग्री ऐसे है ना, 60 डिग्री ऐसे है ये 60 डिग्री इसमें भी एंगल आ रहा है ये, और 30 डिग्री ऐसे है। तो ये वाली साइड दोनों में आ रही है देखो, तो 60 डिग्री में आ रही है, 30 डिग्री में बन रही है, दोनों है ना, दोनों के बीच में आ रही है। तो ये वाली शीर्ष क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी उभयनिष्ठ, जिसका उभयनिष्ठ शीर्ष हो। अब शीर्ष क्या होता है, ये शीर्ष होता है, ये वाला, इसे बोलते हैं शीर्ष। तो दोनों कोण का ये कोण का उभयनिष्ठ शीर्ष क्या है, ये है। ठीक है, अब दोनों का कोण उभयनिष्ठ शीर्ष क्या है, ये। तो यहाँ बन रहा है। ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जब दो कोणों का जब दो कोण के बीच कोणों के एक ऐसे युग्म को आसन्न कोण कहते हैं। इसका लिखेंगे, कोणों के एक ऐसे युग्म को आसन्न कोण कहते हैं जब उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, यानी ये शीर्ष, इसे शीर्ष बोलते हैं। जब दो एंगल हो ऐसे, ये इसे शीर्ष बोलते हैं। तो इसमें भी ये शीर्ष हो गया, तो और ये भी शीर्ष है। ठीक, तो ये दोनों पास में है, दोनों जुड़े हैं, तो इन दोनों का उभयनिष्ठ शीर्ष क्या है, ये है। ठीक, तो आसन्न कोण ये हो गया। अब बात करते हैं रैखिक युग्म की। तो रैखिक युग्म क्या है, रैखिक युग्म होते हैं जब ऐसे आसन्न कोण का युग्म होता है जिनकी वे भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हैं, है ना, जिनकी वे भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हैं, विपरीत दिशा में किरणें होती हैं। देखो अब उभयनिष्ठ, अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये आसन्न कोण है। ठीक है, इनके उभयनिष्ठ शीर्ष हैं, ये आसन्न कोण है, ये इनके उभयनिष्ठ। लेकिन रैखिक युग्म क्या है, रैखिक युग्म ये है 180 डिग्री कोण, इसमें कोई उभयनिष्ठ नहीं है। जब दोनों रेखाएं दोनों एकदम विपरीत में है, ये इसके विपरीत में है, इसके ये इधर साइड फिरी हुई है, इधर फिरी हुई है। ये देखो दो रेखाएं मिलकर क्या बनाती हैं, एंगल का निर्माण करती हैं। तो एक एंगल ये, एक किरण ये, एक किरण ये, तो दोनों किरणें आप दोनों तरफ अब विपरीत मुंह फेरे हुए हैं, देखो, है ना। और यहाँ पर क्या है, एक ही तरह इधर ही मुंह फेरे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि इनका कोई उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं, दोनों का उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है, एकदम सीधी लाइन, एकदम सीधी लाइन। ठीक, हमने तो बिंदी बना दिया है, यहाँ पर शीर्ष कोई उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए आसन्न ये होता है रैखिक युग्म। ठीक है, ये रैखिक कोण होता है। तो आप लोग को इतना पूरा समझ में आ गया होगा। अब आगे थोड़ा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जो परिचय है इसका थोड़ा सा जो बचा है वो परिचय है हम अगले वीडियो में देंगे, है ना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।